हेलो बच्चों, तो हम लोग आते हैं फिर पिछले लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए और आप लोगों को गुड मॉर्निंग भी। तो पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एनर्जी से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है। उसी को अब कंटिन्यू किया जाएगा और हेडिंग लिखिएगा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एच एटम। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। अब जैसे देखिएगा n बराबर 1, इसको और छोटा बनाते हैं तो आप एनर्जी हो जाएगा 1। n बराबर 2, एनर्जी 2। n बराबर 3, यहाँ पे एनर्जी आपका 3। n बराबर 4, एनर्जी यहाँ पे 4। यदि n बराबर इनफाइनाइट, एनर्जी आपका इनफाइनाइट। अब देखिए हमें ये पता करना है कि यदि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में है तब एनर्जी क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट देन एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट तब एनर्जी, फोर्थ ऑर्बिट तब एनर्जी। और कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि इनफाइनाइट पे, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, तब एनर्जी कितना होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एनर्जी का फार्मूला क्या है। जो हम एनर्जी कैलकुलेट करते थे बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यदि हमको फॉर एच एटम n बराबर 1 फर्स्ट ऑर्बिट और z बराबर 1, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पुट करिए उसको -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी किसी भी यदि हाइड्रोजन एटम है तो जेड तो हमारा सब में फिक्स हो गया। हाइड्रोजन एटम है तो जेड हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। बचा फिर क्या, एन। जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे एन का वैल्यू यहाँ रखते चले जाएंगे। तो पिछले क्लास हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि फर्स्ट के लिए 13.6, सेकेंड के लिए 3.4, थर्ड के लिए 1.5, फोर्थ के लिए 0.85 और इनफाइनाइट पे 0। इतना हम लोगों ने कैलकुलेशंस पिछले लेक्चर में किया था, ठीक है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि कोई भी एटम का निकालना हो एनर्जी, ठीक है, और देखिएगा आप लोग फॉर एनी अदर एलिमेंट, हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट्स का निकालना होगा एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। करना क्या आपको, ये वही रहेगा, सिर्फ उसमें जो हाइड्रोजन का एनर्जी है -13.6, उसमें जेड स्क्वायर से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो किसी भी एलिमेंट्स का एनर्जी आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसीलिए हमने पिछले क्लास में आपको बताया सब कैलकुलेट करके कि किसी भी एलिमेंट्स का आपको निकालना हो एनर्जी, या तो फर्स्ट ऑर्बिट में, या सेकेंड ऑर्बिट में, या थर्ड ऑर्बिट में, या फिर फोर्थ ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में निकालना हो तो आप उस एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ देखिए थोड़ा कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या सीखना चाहते हैं।
इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, या लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल, या उससे अच्छा गिरेगा लोवेस्ट बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, लोवेस्ट एनर्जी लेवल, दैट इज ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे एनर्जी सबसे कम। अब देखो थोड़ा सा हमने सीखना यहाँ पे ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकेंड में जा रहा हो, फर्स्ट से सेकेंड में, तो वहां पे डेल्टा ई कितना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को यदि फर्स्ट एनर्जी लेवल से या लोएस्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में सेंड करना हो, उसे कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा, या फिर उसको थर्ड में जाना हो तब कितना एब्जॉर्ब करना होगा, फोर्थ में जाना हो तब कितना एब्जॉर्ब करना होगा, और फिफ्थ में जाना हो तब इनफाइनाइट पे कितना एब्जॉर्ब करना होगा। वो कैसे हम निकालेंगे, देखो अगर फर्स्ट से सेकेंड में जा रहा हो तो वही फर्स्ट से सेकेंड की एनर्जी ज्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे कि सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो डिफरेंस आ जाएगा, इससे ये कितना ज्यादा है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 13.6 माइनस डेल्टा E1 मीन्स E2 माइनस E1। E2 कितना है 3.4 माइनस 13.6, कितना आ जाएगा देखो, प्लस 13.6 माइनस 3.4 टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से अगर देखो आप, अगर ये एनर्जी यहां से इलेक्ट्रॉन सेकेंड में गया, तो यहाँ पे जो एनर्जी हमको देना पड़ेगा वो 10.2, कितना देना पड़ेगा 10.2। अच्छा, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में गया, तब देखो कितना देना पड़ेगा, 3 माइनस 1। 3 में कितना एनर्जी है, माइनस 1.5 माइनस 13.6, देखो कितना है ये, प्लस 13.6 माइनस 1.5, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1, और 3 माइनस 1 2 1, ये हो जाएगा 12.1। यानी अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकेंड में फर्स्ट से थर्ड में जाएगा तो हमको 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। देखो आप, यदि फर्स्ट से थर्ड में जाएगा हमको 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना होगा। अच्छा, अब देखो अगर हमको फर्स्ट से फोर्थ में भेजना हो, फर्स्ट से फोर्थ में, उसमें कितना एनर्जी देना होगा, ये नोट कर लेंगे आप लोग, ये वाला कि फॉर एनी अदर एलिमेंट्स, ये नोट कर लो पहले तुम, कितना लिख लो भाई, कुछ लोग देखते भी नहीं जो लोग लेट आए। ये n बराबर है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला है फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम, n बराबर 1 Z बराबर 1 माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाई m स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एटम। 13.6 हाइड्रोजन के लिए n बराबर 1 Z बराबर 2, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पिछले का अब ये फर्स्ट का अगर आ गया, देखो अगर सेकेंड का कोई पूछेगा तो जेड तो फिक्स हो गया, ये बस ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दें 13 में 3.4, थर्ड का स्क्वायर 9 से डिवाइड कर देंगे
1.5, फोर्थ का स्क्वायर 60, 16 से डिवाइड कर दो 0.85, और फिर इनफाइनाइट है तो एनर्जी 0। फिर इधर हमने कहा कि अगर आप हाइड्रोजन का एनर्जी कैलकुलेट कर लिए फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, अब किसी भी अदर एटम्स का या अदर एलिमेंट्स का आपसे एनर्जी पूछता है तो हाइड्रोजन के एनर्जी में अब Z² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए और बताते हैं आप लोगों को। अब देखो, अब अगर हमको फर्स्ट से फोर्थ में भेजना हो, किसमें? फोर्थ में, और देखो डेल्टा E2 तो E4 माइनस E1, E4 कितना भाई? माइनस 0.85 माइनस 13.6। अब देखो आप लोग, ये माइनस रहेगा, ये माइनस और इंटू माइनस मिल करके आपका प्लस हो गया, माइनस 0.85 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा 12.75। अब यहाँ पे ये डिफरेंस आप देखो कि अगर हम फोर्थ में भेजते एनर्जी कितना देना पड़ेगा? 12.75। चलिए, और अगर भाई इनफाइनाइट में भेज देते तो वो मिलता इनफाइनाइट हो जाता 0 माइनस तो 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट पे जो एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कल हमने प्रूफ कर लिए थे। चलिए, अब देखो यहाँ पे, अब ये बताया कि इससे कोई काम नहीं, इसमें से इतना जानना था कि कैसे वो आ रहा है। अब देखो ये देखा, अब हमसे दो तरह का क्वेश्चन पूछता है इसमें। इलेक्ट्रॉन को कब कहां जंप कराओगे तो हाईएस्ट एनर्जी होगा, और कब लोएस्ट एनर्जी होगा, या मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी। कभी ये पूछता है कि भाई तुम्हें दो चीज दे देगा, N1 और N1 N2। अब बोलेगा तो N1 और N2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए हायर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा या मैक्सिमम एनर्जी लगेगा। अब अपने साथ सोचो कि जब 1 से 2 में गया कितना एनर्जी देना पड़े? 10.2। ठीक, जब 1 से 3rd में गया कितना देना पड़े? 12.1। यानी यहां से ये समझ में आ रहा है कि अगर न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उतना एनर्जी ज्यादा देना होगा, न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उतना एनर्जी ज्यादा देना होगा। और एक चीज ध्यान से आप देखो, हमने जो ग्राफ बनाया है, यहाँ ग्राफ थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ये और छोटा, ये और छोटा। ये ऐसा क्यों हो? देखो यहाँ पे जो डिफरेंस बहुत ज्यादा देना पड़ा है एनर्जी, 10.2, क्योंकि यहां से यहाँ तक तो 2 पॉइंट समथिंग है ना, तो यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए गैप बहुत ज्यादा होगा। ये गैप थोड़ा और कम, ये और कम, ये और कम, ऐसे और पास पास आते जाएंगे। अब हमको ये सीखना था कि अगर हमसे वो कह दे कि एनर्जी मैक्सिमम, हमसे क्या पूछे? जो एनर्जी है वो क्या पूछे? मैक्सिमम, या फिर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, या फिर लैम्डा।
दूसरा पूछ ले, एनर्जी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं कि अगर हमसे मैक्सिमम एनर्जी पूछेगा तो देखो मैक्सिमम में क्या होगा, देखो भाई पहले